इस हफ्ते महाराष्ट्र में कई अहम बदलाव और पहले देखने को मिले। स्वास्थ्य और आवास से लेकर शिक्षा और सामाजिक प्रगति तक, राज्य की समृद्ध विरासत को सम्मान देने वाले खास पल हों या फिर खेलों में शानदार प्रदर्शन, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से कई बड़ी खबरें सामने हैं। आइए एक नजर डालते हैं इस हफ्ते की इन प्रमुख अपडेट्स पर। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। नागपुर में सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बड़ा बढ़ावा मिला। शहर में एक बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया, जहां आम लोगों को कम खर्च में जांच की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हर व्यक्ति तक सस्ता और अच्छा इलाज पहुंचाना जरूरी है। इस सेंटर के शुरू होने से जरूरी मेडिकल टेस्ट की लागत कम होगी और लोगों को आधुनिक तकनीक का फायदा मिलेगा। उद्घाटन के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं। गंगाधर राव फडणवीस मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर को सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े सेंटर में से एक माना जा रहा है। यहाँ एमआरआई करीब 2100 रुपए और सिटी स्कैन लगभग 900 रुपए में किया जाएगा। सेंटर में 3 टेस्ला एमआरआई और 124 स्लाइस सीटी जैसी आधुनिक मशीनें लगाई गई। इसके अलावा एक्सरे, सोनोग्राफी और पैथोलॉजी की सभी जरूरी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। यहां 25 मशीनों वाला डायलिसिस यूनिट भी तैयार किया गया है, जहां मरीजों को सब्सिडी दरों पर इलाज मिलेगा। महाराष्ट्र में स्किल एजुकेशन के क्षेत्र में एक अहम कदम देखने को मिला है। मुंबई में रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश की युवा ताकत का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब हमारे पास स्किल्ड और भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स हो। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि यह समारोह युवाओं की उम्मीदों और उनकी क्षमता को दर्शाता है, जो अब ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस मौके पर राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आता त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं ह्यूमन कॅपिटल झालंय, मानव संसाधन झालंय आणि आता जगातले जे काही गुंतवणूकदार आहेत, ज्या काही गुंतवणुकीचे ओघ आहेत, हे कुठे जाणार याचं डिसिजन मानव संसाधन कुठे उपलब्ध आहे याच्या आधारावर घेतलं जातं। आणि म्हणूनच आज कौशल्य अत्यंत महत्त्वाचं झालेलं आहे आणि ज्या ठिकाणी कौशल्य आहे, ज्या ठिकाणी चांगला ह्यूमन रिसोर्स आहे, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येताना देखील आपल्याला पाहायला मिळते। ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर अब तक करीब 10,000 महिलाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसका लक्ष्य महाराष्ट्र को स्किल्ड टैलेंट का ग्लोबल हब बनाना है, जो इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के मुताबिक तैयार है। महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला है। रायगढ़ जिले के महाड में चौदार ताली सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत की और कई विकास कार्यों की नींव रखी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का यह आंदोलन सिर्फ पानी तक पहुंच का सवाल नहीं था, बल्कि सम्मान और समानता की मजबूत आवाज थी। यह पहल संविधान के मूल्यों और सभी के लिए समावेशी विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दिखाता है। राज्य सरकार ने चौदार ताले के लिए करीब 55.80 करोड़ रुपए की विकास योजना भी शुरू की है। इस प्रोजेक्ट में तालाब के पानी की सफाई के साथ साथ पूरे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यह पहल 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने का प्रतीक है। मुंबई में बीडीडी चौल पुनर्विकास को लेकर एक अहम पड़ाव सामने आया है। नायगांव में पहले चरण के तहत 864 नए फ्लैट्स लोगों को सौंपे गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से लोगों की जिंदगी और रहने की सुविधा में बड़ा बदलाव आएगा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे आधुनिक आवास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। वहीं डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि यह बीडीडी परिवारों के लंबे समय से जुड़े सपनों को पूरा करता है। पहले चरण में 864 फ्लैट्स लोगों को दिए गए। अब 160 स्क्वायर फीट के पुराने घरों की जगह 500 स्क्वायर फीट के 2 BHK फ्लैट्स मिल रहे। ये प्रोजेक्ट करीब 1000 एकड़ में चल रहा और इसे माडा लागू कर रहा। सरकार का लक्ष्य 2029 तक सभी घरों को तैयार करने का है। लोगों को ये घर मुफ्त में दिए जा रहे हैं और 12 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा भी कवर किया जाएगा। साथ ही बीडीडी चौल की ऐतिहासिक पहचान भी बरकरार रखी जाएगी। पुणे में महाराष्ट्र केसरी कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। यह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का 68वां साल रहा। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्य के अलग अलग जिलों से आए पहलवानों ने इसमें हिस्सा लिया और दमदार मुकाबले देखने को मिले। इस दौरान नए और अनुभवी दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस चैंपियनशिप में 45 जिलों के करीब 850 पहलवानों ने हिस्सा लिया। कई दौर के कड़े मुकाबलों के बाद हर्षवर्धन साटगीर ने महाराष्ट्र केसरी का खिताब जीता। महाराष्ट्र अब क्रिएटर इकोनॉमी और गेमिंग सेक्टर को मजबूत करने पर जोर दे रहा। मुंबई में आयोजित जेनओ पिक्सल एंड प्ले एंड ग्लोबल स्पोर्ट्स गेम्स इवेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया और कंटेंट क्रिएटर से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि राज्य में गेमिंग, डिजिटल कंटेंट और नए दौर के करियर के लिए बेहतर माहौल तैयार किया जाए। तो ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें।